बेटा आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन सी खसूसियात हैं ये हम आज पढ़ेंगे। तो खसूसियत या कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पर आपने कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि ईथेन में या ईथेन में हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, यानी ये एक कार्बन है, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। ये लेट मी टू शो इट करेक्टली, ओके। ईथेन है, ईथीन मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो होगा क्या कि ये आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। इसी तरह दूसरा इसके साथ कार्बन है, ये भी क्या करेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये हमेशा ही आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जो कि लीनियर ओवरलैपिंग से बनती हो। तो यहाँ लीनियर ओवरलैपिंग हो जाती है, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करता है। तो इस वजह से हमेशा बॉन्ड कौन से बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ईथीन मॉलिक्यूल में क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया। तो याद रखो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, इट नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। पाई बॉन्ड के लिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू एक बॉन्ड बन जाता हो तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कंपेयर टू जब एक बॉन्ड बन जाए बग़ैर हाइब्रिड ऑर्बिटल के। उसकी वजह ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती है उसकी एनर्जी हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड या नॉन हाइब्रिडाइज्ड से कम होती है। तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगी तो ओवरलैपिंग भी बड़ा स्ट्रांग होगा। तो ओवरलैपिंग जितना स्ट्रांग होगा बॉन्ड भी उतना ही स्ट्रांगर होगा। लिहाजा हम कहते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये हमेशा नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से उसके बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, मजबूत होगा। यानी आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड जो है इज ग्रेटर देन यानी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्ट है, आपने उसको याद रखना होगा। और उसको वजह भी मैंने बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, लिहाजा उसकी ओवरलैपिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरा कैरेक्टर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, यानी ये डायरेक्टली रिलेशन है। डायरेक्टली रिलेशन मतलब ये हुआ कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और बॉन्ड उतना स्ट्रांगर भी होगा। चौथा कैरेक्टर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज द स्टेबिलिटी। जब भी हाइब्रिडाइजेशन किसी एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी को लोअर डाउन कर लेता है। पहले भी आपने सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एनर्जी लो हो जाती है। फिर से सुनो, ये आपके पास एक एटम है, ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है, ये एनर्जी एक्सेस है। ये न्यूक्लियस है जिसकी एनर्जी है हम कंसिडर करते हैं ये ज़ीरो है। ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लो। ये आपका दूसरा सब शेल है और इसके अंदर भी कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों
ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, और ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसने कोई बॉन्ड, इसने कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया। तो अब होगा क्या कि ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, यानी p ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। ये इंटरमिक्सिंग असल में वेव्स की आपस में इंटरफेरेंस होती हैं। तो जब ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगे तो इस दौरान इस वेव की एनर्जी जो है कम हो जाएंगी, इंटरफेरेंस के रिज़ल्ट में एनर्जी कम हो जाएंगी। ऐसा इंटरफेरेंस हुआ कि जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो गए, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है इससे थोड़ी सी ज़्यादा है और p से क्या है, कम है। तो इसकी देखा कि एक हाइब्रिडाइजेशन के रिज़ल्ट से क्या हो गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। इन जनरल अगर आप देखें इस ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई है, लेकिन p एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी का है, लो है। तो अब देखो यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल है और एक यहाँ s है, तो कंपैरेटिवली 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी लोअर हो गई। तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज टू द न्यूक्लियस है। तो हम कहते हैं कि p ऑर्बिटल जो है इसने ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग करके उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब एनर्जी कम हो जाती है स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी हमें पता है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो देखो ये स्टेबिलिटी और एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ग्रेटर द एनर्जी लोअर विल बी द स्टेबिलिटी, एंड लोअर द एनर्जी हाई विल बी द स्टेबिलिटी। हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये फैक्टर था। फिफ्थ वन कैरेक्टरिस्टिक है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पोजेस लोअर एनर्जी। अगेन जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, क्योंकि इस इंटरमिक्सिंग के दौरान होगा क्या कि इस इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है। इंटरमिक्सिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है एनर्जी कम हो जाती है, तो लिहाजा हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग, तो लिहाजा एनर्जी कम होंगी। नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक है हाइब्रिडाइजेशन अकर इन सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। याद रखो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये सेंट्रल एटम में होता है, ये साइड के जो अटैच एटम होते हैं उसमें नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, ये गलत है। मैं कहूँगा राइटली ये होगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, यानी मीथेन में कार्बन जो है ये सेंट्रल एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम है, तो ये सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन करेगा, यानी ये साइड पर जो अटैच एटम है ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, इसके सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर वाटर है, H2O कंसिडर कर लो, ये लेव स्ट्रक्चर है H2O। तो इस H2O में देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन ने हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइड्रोजन ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया। इसी तरह आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देखो, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी क्या है, ये इसमें अच्छा, तो अब इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 5 क्लोरीन है और 1 फास्फोरस है, तो इसमें फास्फोरस ने क्या क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्लोरीन ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया। तो याद रखो हाइब्रिडाइजेशन अकर ऑलवेज इन सेंट्रल एटम, साइड वाइज एटमों पर, यानी जो अटैच एटम होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। आगे देखते हैं। 7th कैरेक्टरिस्टिक है द एक्साइटेड ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। आपको पीछे वाले मैंने लेक्चर में आपने बताया था कि जब लेट से आपका ये, फिर से सुन लो, ये आपके पास कार्बन है, ये
एनर्जी है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत कम है। ये आपका एक ये है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है 2p सबशेल है, ये 2px है, ये 2py है और 2pz है, 2px 2py और 2pz है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोमोट हो जाएंगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोमोट होगा, इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन 2s से चला गया 2p में, तो हम कहते हैं कि अब ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है। अब ये एक्साइटेड ऑर्बिटल जो है ये आके क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इस स्टेज पर ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते, तो हाइब्रिडाइजेशन अखर ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट। ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है ना। अब क्या करेगा, कार्बन जो है डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ये अपने ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर सकते हैं। तो जब इंटरमिक्सिंग होंगी हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो गए, तो लिहाजा क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। लेकिन ये किस स्टेज पर हो गई, ये हो गई एक्साइटेड स्टेज पर। ये आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में ये हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, ग्राउंड स्टेट में ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता। यानी एक्साइटेड ऑर्बिटल्स ऑलवेज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ये आपने सीखा। एट्थ कैरेक्टरिस्टिक है, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज लोअर देन हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ऑलवेज लोअर होगी देन अनहाइब्रिडाइज्ड। यहाँ लफ्ज़ अनहाइब्रिडाइज्ड है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा जो है ज़्यादा होती है देन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो इस P2 मैं जस्ट कंसिडर करता हूँ, ये 2s है, ये आपके पास है क्या है, ये 2p, ये कार्बन का मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो ये आपके पास आया, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो गया तो 2pz में आ गया। 2s जो है इसमें भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। अब अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो गया तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अब दो ऑर्बिटल जो है ये एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर एक s और 2p आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एक ऑर्बिटल ऐसा है जो कि अनहाइब्रिडाइज रह गया, उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा इसकी एनर्जी भी जो है हायर होंगी। अब देखो एनर्जी एक्सिस में हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और अनहाइब्रिडाइज की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये फैक्टर भी आपने याद रखनी होती है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड से कम होती है, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होती है देन हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ है असल में, तो हम इसीलिए आपको बताते हैं। नंबर 9th कैरेक्टरिस्टिक है, concept of hybridization is used to explain hybridization. I already told you that it's not a practical phenomena, it is a theoretical phenomena or a theoretical justification to explain the bonding phenomena, bond angle, bond energy as well as the shape of molecule. So ये solely explain करता है किस चीज़ को, ये explain करता है number of bond formed by a central atom। जिस तरह पहले भी हमने कहा था कि कार्बन VBT के मुताबिक डाइवेलेंट है लेकिन प्रैक्टिकली टेट्रावेलेंट है। किसने एक्सप्लेन किया, यूजिंग द आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये किसी एटम की बॉन्ड बनाने की आपको कैपेसिटी बताता है कि फलाना एटम जो है इतने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रख सकता है जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता हो। जब हाइब्रिडाइजेशन का पता ना हो तो आप उसकी वैलेंसी या नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरा अहम पॉइंट है कि ये बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करते हैं। बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल असल में ये
एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान में क्या है, एंगल है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से प्रोड्यूस हो जाता है, तो जो एंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल का है वो एंगल बॉन्ड का भी होगा। तो बॉन्ड एंगल जो है ये कौन एक्सप्लेन करता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह दूसरा जो हम पॉइंट है वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।